समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमारे पास कुछ शब्दावली है, जैसे है अनुक्रम। संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस रूप में एक निश्चित संख्याओं का अंतर के अनुसार एक क्रम है, इसे हम अनुक्रम कहते हैं। जैसे 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4 इस रूप के क्रम को हम अनुक्रम कहते हैं। श्रेणी, इन अनुक्रमों को एक जोड़ के अंदर लिखना, अनुक्रमों को जोड़ में लिखना श्रेणी कहलाता है। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + इस रूप में। 3 की घात 0 + 3 की घात 1 + 3 की घात 2 + 3 की घात 3 + 3 की घात 4 + डॉट डॉट इस रूप में। इस रूप में इसको एक जोड़ में लिखना श्रेणी कहलाता है। अब हमारे पास है समांतर श्रेणी, एक ऐसे अनुक्रमों का जोड़ या एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रथम पद के अलावा शेष सभी पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या चाहे वो धनात्मक है या ऋणात्मक, पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो, तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब हम इसको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो भी है, जैसे हमें 4 है तो 4 में एक पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, यानी 4 में 2 जोड़ेंगे तो ही 4 प्राप्त होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे सार्वंतर। समांतर श्रेणी में अनुक्रम के प्रत्येक पद व पूर्ववर्ती पद में अंतर समान रहता है। इस निश्चित अंतर को ही अर्थात वो संख्या को हम सार्वंतर कहते हैं। जैसे हम 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 प्राप्त होता है, 6 में से 4 घटाते हैं तो 2 प्राप्त होता है, 8 में से 6 घटाते हैं तो 2 प्राप्त होता है। यानी जो ये अंतर समान अंतर आ रहा है, इस अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। क्वेश्चन है 4, 10, 16 और 22। -5, -1, 3 और 7। क्वेश्चन है 4, 10, 16, 22 और -5, -1, 3 और 7। इसमें हमें प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात करना, यानी इस प्रत्येक का प्रथम पद क्या है और सार्वंतर, तथा साथ ही देखना है कि समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। प्रथम पद इसका है
प्रथम पद 4, सार्वंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी प्रत्येक पद को हम घटाते हैं। 10 माइनस 4 क्या प्राप्त होगा? 6, 16 माइनस 10, 6, 22 माइनस 16 बराबर 6। अतः इसका प्रत्येक में सार्वंतर बराबर आ रहा है, 6 के रूप में आ रहा है। तो प्रथम पद हुआ इसका 4, सार्वंतर हुआ 6, और इसकी समांतर श्रेणी है या नहीं, अर्थात प्रत्येक पद में बराबर अंतर आ रहा है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार दूसरा है -5, -1, 3 और 7। तो इसका प्रथम पद -5 और सार्वंतर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी -1 -5, तो क्या आ जाएगा? -1 और माइनस +5, तो ये हमारे पास प्राप्त होगा 4। इसी रूप में अगला लें तो क्या आ जाएगा? 3 -1, तो 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4। इसका मतलब अंतर बराबर आ रहा है, अतः इसका प्रथम पद -5, सार्वंतर 4, और दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। किसी श्रेणी का प्रथम पद a हो तथा सार्वंतर d हो तो nवां पद ज्ञात करना। तो हमारे पास श्रेणी किस रूप में प्राप्त होगी? a, दूसरी श्रेणी a प्लस डी। अब ये लगातार इसमें जोड़ते जाएंगे, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, यानी इस रूप में चलता जाएगा। तो प्रथम पद में क्या है? a प्लस डी, a प्लस 0d, यानी इसको हम लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे? a प्लस 0d, यानी 0 लेंगे तो इसमें प्रथम पद, दूसरे पद में, तीसरे पद में। तो इस प्रकार हम nवां पद ज्ञात करेंगे। a प्लस nवां मतलब एक आता था, यहां पर 0 आ रहा है, दूसरा पद आता था d के सामने क्या आ रहा है? 1, यानी 1 कम, यानी n-1 इंटू डी, यानी हम nवां पद ज्ञात करेंगे तो किस रूप में प्राप्त होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम क्या लिखेंगे? a nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का ये सूत्र हुआ। जैसे हमारे पास समांतर श्रेणी थी 4, 10, 16 और 22, इसका हमें पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a बराबर कितना दे रखा है? 4, यानी प्रथम पद, यहां पर जो पद है वो प्रथम पद है। तो a1 बराबर दे रखा है 4, d बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 10 माइनस 4 बराबर 6। अब हमें ज्ञात करना है 10वां मान। तो n बराबर कितना दे रखा है? 10। तो a10 बराबर a1 4 प्लस n-1, यानी 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है? 6। तो क्या आएगा? 4 प्लस 10 में से गया 9 गुणा 6, तो 4 प्लस 54 बराबर क्या आ जाएगा? 58। तो इसका श्रेणी का 10वां पद क्या हो जाएगा? 58। तो इस रूप में हम किसी भी श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना चाहें तो उस पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन है a बराबर 1/3, d बराबर 4/3। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास a बराबर दे रखा है 1/3, d बराबर है 4/3। तो प्रथम पद a1 बराबर क्या होगा? 1/3। a2 बराबर क्या होगा? a प्लस डी, यही होगा। तो क्या आ जाए? 1/3 प्लस 4/3, 3 लसब क्या लिया? तो 4, 1 प्लस 4, यानी आ गया 5/3। a3
तो a प्लस क्या हो जाएगा 2d, तो 1/3 प्लस 2 गुणा 4/3, तो 1/3 प्लस 4 दूना 8, 8/3, 3 लसब के लिए 1 प्लस 8 यानी 9/3 बराबर 3। तो A4 a प्लस 3d, तो 1/3 प्लस 3 गुणा 4/3, तो ये आ गया 1 प्लस 12 और लसब लिया 3, तो ये आ गया 13/3। अब इसको प्रथम 4 पदों के रूप में लिखना चाहें तो 1/3, दूसरा पद 5/3 और तीसरा पद क्या होगा 3 और चौथा पद है 13/3। इस रूप में ये श्रेणी आगे से आगे बढ़ती रहेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो श्रेणी दे रखी है √3, √6, √9, √12, ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। जो अनुक्रम दे रखे हैं वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहला पद में दे रखा है a बराबर रेखा है √3। अब हमें d बराबर ज्ञात करना है। d बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद। अब √6 में से √3 घटाएं चाहे तो नहीं घटेगा, क्योंकि √6 को हम इस रूप में लिखेंगे 2 गुणा 3 माइनस √3। अब √2 गुणा √3 माइनस √3। अब √3 को यदि बाहर लेंगे तो क्या बचेगा √2 माइनस 1, यहाँ पर आ रहा है ये। इसे अगला हम लेते हैं d बराबर तीसरा पद माइनस यानी a3 माइनस a2, और ये था a2 माइनस a1। a3 है √9 माइनस √6। अब इसका मान 3 है और इसका मान 6, तो 3 माइनस, इसको हम अलग अलग लिखना चाहें तो 3 माइनस √2 गुणा √3। तो जो मान हमारे पास प्राप्त करना चाहिए उस रूप में प्राप्त नहीं होगा, यानी d का जितनी बार कर रहे हैं जितनी बार d का मान अलग आ रहा है, सारा उत्तर अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब जो प्रथम क्वेश्चन में दे रखा है ये समांतर श्रेणी नहीं है। 2 नंबर लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 2, √2, √8, √18, √32। a बराबर क्या है a1 बराबर √2, तो हम d बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा a2 माइनस a1। a2 बराबर √18, a3 नहीं √8 और a3 बराबर है √18। तो a2 माइनस a1, तो √8 माइनस √2। इसको हम सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको अंदर गुणा के अंदर लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस √2। अब 2 लगातार बढ़ रहे हैं तो एक जोड़ा बाहर निकाल दो, यानी 2 दूनी 4, 4 का रूट क्या आ जाएगा 2 और एक अंदर रहेगा √2 माइनस √2। तो √2 में से एक √2 गया, पीछे क्या बचा √2, यानी यहाँ पर d का मान आ रहा है √2। अब d का मान हम लेंगे a3 माइनस a2 से, a3 माइनस यानी √18 माइनस √8। इसको हम सरल करेंगे तो d बराबर क्या प्राप्त होगा, √18 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 माइनस, और √8 को 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इस 2 साथ में है स्क्वायर के रूप में, यानी 3 का स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3√2 माइनस, और इस 2 में से एक 2 बार आएगा तो 2√2, तो 3 में से 1 2 जाएंगे तो कितना बचेगा √2। इसका मतलब d का मान लगातार हम कर रहे हैं तो बार बार मान समान आ रहा है, तो √2, तो d का मान 2√2 आ रहा है समान, तो ये एक समांतर श्रेणी है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 है 0.2, 0.22, 0.222। a1 बराबर दे रखा है 0.2, a2 बराबर दे रखा है 0.22, तो d बराबर क्या मान होगा a2 माइनस a1, 0.22 माइनस 0.2। तो इसको हम घटाएंगे तो किस रूप में घटाएंगे, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, 2 में से 0 जाएंगे 2, 2 में से 2 गया
यानी 0.2। अब डी का मान लेते हैं A3 माइनस A2, तो 0.222 माइनस 0.222। अब यहाँ पर 3 संख्या है, इसके बाद 3 हम एक और 0 लगा सकते हैं, तो क्या मान प्राप्त होगा 2 और 2 में से 0 0.0। यहाँ पर तो आ रहा है मान डी का मान 0.02 और यहाँ पर मान आ रहा है 0.002। इसका मतलब सारा अंतर समान नहीं है, अतः दी गई जो समांतर ये श्रेणी दे रखी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 639 है? यानी इतनी देर तो हम पढ़ रहे थे कि इसका कौन सा पद क्या होगा। अब हमारे पास पद दे रखा है, ये कौन सा कितवा पद है, अर्थात an वा पद ज्ञात करने का सूत्र है a1 प्लस n-1 इंटू डी, जहां a1 प्रथम पद है, n है कौन सा पद ज्ञात करना है और d बराबर जो इसका सार्वंतर। तो हमारे पास a1 बराबर दे रखा है 3, d बराबर a2 माइनस a1, अर्थात 15 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 12, और n बराबर ज्ञात करना है और an बराबर दे रखा है 639। तो हम लेते हैं सूत्रानुसार an 639 बराबर a1 का मान 3 प्लस n-1, n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान 12, तो 639 माइनस 3 बराबर n-1 इंटू 12, तो 639 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 636, n-1 इंटू 12, तो हमारे पास प्राप्त होगा n-1 बराबर 636 बटे 12, तो n बराबर क्या आ जाएगा 636, एक उधर जाएगा तो +1 बटे 12। अब हम इसका लसब लेते हैं 636 प्लस 12, तो क्या आ जाएगा 648 बटा 12, तो 6 5 12 5 60 और 54, तो कौन सा n बराबर कितना आ गया 54, यानी वो पद कौन सा है 54वां पद है जो इस श्रेणी का 639 है। इस रूप में हम किसी भी पद को ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, अर्थात 2 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली संख्या हम 7 के पहाड़े से शुरू करें, 7 7 14, यानी 2 अंकों वाली संख्या शुरुआत होती है 14, 21, 28 इस रूप में, और 2 अंकों वाली अंतिम संख्या कौन सी होती है 99। अब 99 में देखो 7 का भाग जाता है, तो 99 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता है, तो 99 से पहले कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है, तो कौन सी संख्या है वो 98। 98 में 7 का भाग देते हैं तो 14 बार जाता है। तो अब हम a1 बराबर दे रखा है 14, d बराबर तो है ये प्रत्येक में 7 का अंतर, हमें ज्ञात करना है कि कितनी संख्याएं यानी n पद, n का मान निकालना है। तो an वा बराबर क्या मान है a1 प्लस n-1 इंटू डी, तो a1 वा मान है 98, a1 का मान 14 प्लस n-1 इंटू डी, n का मान निकालना है और d बराबर 7, 98 माइनस 14 बराबर n-1 इंटू डी, डी का मान है 7, इसको हम घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 9 में से 1 गया 8 बराबर n-1 इंटू 7। अब n-1 बराबर हो जाएगा 84 बटे 7, तो इसमें कितने बार भाग जाएगा हमारे पास, तो ये 12 बार चला जाएगा, 7 और 7 होना 14, तो n-1 बराबर आ गया 12, n बराबर आ जाएगा 12 प्लस 1 अर्थात 13। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, कुल 13 संख्या हैं जो 7 से विभाज्य होगी।
अब है समांतर श्रेणी में पदों का चयन। पदों का चयन किस रूप में करना है? यदि हम पदों का चयन, यदि हमें पूछे कि समांतर श्रेणी के दो पदों का योग या दो पद दिए हुए हैं, तो उसके लिए हमें ज्ञात करना है a माइनस डी और a प्लस डी, ये दो पद हमें लेना है। यदि पूछा जाए तीन पद, तो इसमें केवल a बीच में जोड़ देना है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। इसी प्रकार हमें पूछ लिया जाए कि समांतर श्रेणी में चार पद, तो चार पद हमारे लिए कौन कौन से होंगे? तो जैसे जैसे आगे इसमें जोड़ते जाएंगे। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, यानी जो सम संख्या आ रही है उसमें हम विषम मान्यवान लगभग आ रहे हैं। अब पांच पद लिए जाएं, तो इसमें हमें कौन कौन से पद लेना है? तो इस रूप में ये जो पद होंगे वो होंगे हमारे पास a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इस रूप में हम दो पद, तीन पद, चार पद और पांच पदों के मानों के रूप में ये मान लेंगे। क्वेश्चन है, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है, संख्याओं का योग 50 दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। यदि चार संख्या समांतर श्रेणी में है तो वो चार संख्याएं कौन कौन सी हैं? चार संख्याएं। तो इस रूप में पूछा था हमारे पास संख्याएं कौन से लेनी है? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इस रूप की हमें संख्याएं लेनी है। तो किस रूप में प्राप्त होगी? और दे रखा है इन संख्याओं का योग a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इन संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 50। तो क्या समीकरण प्राप्त होगा? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर 50। तो 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 और 4, तो 4a बराबर हो जाएगा 50। तो a बराबर क्या मान प्राप्त होगा? 50/4। तो 12.5, यानी a का मान कितना प्राप्त होगा? 12.5 के रूप में। अब हमारे पास एक और ऑप्शन दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, यानी सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है? a प्लस 3d, 4 गुणी है a माइनस 3d की। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है, तो क्या आ जाएगा? a प्लस 3d बराबर 4a माइनस 12d। तो a o को एक साथ में ले आओ, 3d प्लस 12d बराबर 4a माइनस a, तो ये हो जाएगा 15d बराबर 3a। तो d बराबर आ जाएगा 3a/15, यानी a/5, यानी 12.5/5। इस रूप में हमारे पास d का मान प्राप्त होगा। तो d बराबर मान प्राप्त हुआ 2.5। अब हम d का मान आ गया, a का मान प्राप्त हुआ। अब हम चारों संख्याएं ज्ञात करते हैं। a बराबर है 12.5, d बराबर है 2.5। तो पहली संख्या a माइनस 3d,
यानी 12.5 माइनस 3 गुणा 2.5, 12.5 माइनस 7.5 बराबर आ गया 5। a माइनस डी, तो क्या मान आ जाएगा a माइनस डी के लिए? 12.5 माइनस 2.5, तो यह आ जाएगा 10। a प्लस डी 12.5 प्लस 2.5 तो 15। a प्लस 3d 12.5 प्लस 3 गुणा 2.5 यानी 20। तो वो चार संख्याएं 5, 10, 15 और 20 के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इस रूप में हम कोई भी संख्या जो लगातार दे रखी समांतर श्रेणी में 3 संख्या हो, 5 संख्या हो, 4 संख्या हो या इससे ज्यादा संख्या हो, तो इस रूप में हम क्वेश्चन को आसानी से सरल कर सकते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। यदि किसी समांतर श्रेणी में n पद दिए हुए हो, प्रथम पद a तथा अंतिम पद l हो, तो प्रथम n पदों का योग बराबर होगा n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद n/2। प्रथम पद क्या है? a और अंतिम पद है l, तो n/2 a प्लस l। अब हमारे पास ध्यान है कि अंतिम पद क्या होता है? a nवां पद ज्ञात क्या था? तो अंतिम पद a प्लस n-1 इंटू डी, तो n/2। तो एक सूत्र तो हमारे पास ये आ गया Sn, प्रथम n पदों का योगफल, तो n/2 a प्लस l। अब हमारे पास Sn बराबर n/2 a प्लस अंतिम पद क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, तो n/2 a और a 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दूसरा सूत्र आ गया Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र, 1 नंबर सूत्र और 2 नंबर सूत्र, इस रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 20 पदों का योग। तो 20 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब 20 पद यानी n पद दे रखा है, तो n के लिए हमारे पास ये सूत्र है a बराबर है 1, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी 4 माइनस 1 बराबर 3, n बराबर दे रखा है 20, तो Sn बराबर 20/2, 2 इंटू 1 का मान 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 3, तो 10 गुणा 2 प्लस 19 इंटू 3, तो 10 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 3 9 3 27, 2 3 और 2 5, 19 3 57 और ये आ जाएगा 2 गुणा 59 यानी 590। ये हो जाएगा प्रथम 20 पदों का योगफल 590। इसी प्रकार क्वेश्चन है हमारे पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट -230। तो इसमें हमें ज्ञात करना होता है nवां पद। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए a बराबर दिया है -5, d बराबर -8 यानी a2 माइनस a1, तो -8 माइनस ये -5, तो -8 माइनस प्लस 5 बराबर कितना आया? -3। तो हमें सबसे पहले तो nवां पद ज्ञात करना है, तो an बराबर दे रखा है
माइनस 230। तो ए एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो माइनस 230 बराबर ए का मान है -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान ज्ञात करना इंटू डी, डी का मान है -3। तो -230 बराबर -5, 5 को इधर ले आते हैं तो +5 बराबर n माइनस 1 गुणा -3। तो ये हो जाएगा -225 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। इसके हम भाग देंगे तो 225 -3 बराबर n माइनस 1। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा n माइनस 1 बराबर 225 बटा 3। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 7 3 21 और 5 3 15। n बराबर 75 प्लस 1 76। अब हमारे पास n का मान प्राप्त हो गया। n का प्राप्त मान होने के बाद हम ज्ञात करेंगे Sn, प्रथम 76 पदों का योगफल। तो S76 बराबर n/2 a प्लस l। l हम क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास 76 पदों का योगफल दिया हुआ है, लास्ट l अंतिम व पद दिया हुआ है। तो n 76 बटा 2 a का मान है -5 प्लस l का मान है -230। तो 76 बटा 2 -5 -230, 76 बटा 2 बराबर -235। तो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 38 इंटू -235। तो अब इस रूप में हम किसी भी संख्याओं का गुणा ज्ञात, योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वो प्राप्त होगा -8930। इस रूप में हम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² + 5n बटा 2 हो तो 25वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन भी ज्यादातर आते हैं। n पदों का योग दे रखा है 3n² + 5n/2। तो प्रथम पद एक पदों का योग, अर्थात प्रथम पद तो क्या आ जाएगा? n बराबर 1। तो 3a² बटा 2 प्लस 5 इंटू 1 बटा 2। तो 3 बटा 2 प्लस 5 बटा 2, तो 2 का लसागु ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 3 प्लस 5 यानी 8 बटा 2 बराबर 4। यानी प्रथम पद a1 बराबर कितना आ गया? 4। दो पदों का योग, दो पदों का योग S2 आ गया और इसको हम S1 भी लिख सकते हैं। तो दो पदों का योग कितना आ जाएगा? 3 गुणा 2 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 5 गुणा 2 बटे 2। 3 गुणा 4 प्लस 5 इंटू 2 बटा 2। इसका हम लसागु लेंगे तो यह आ जाएगा 12 प्लस 10 बटे 2, यानी 22 बटे 2 बराबर 11। यानी S2 बराबर आ जाएगा 11। तो A2 यानी दूसरा पद क्या होगा? S2 माइनस S1 बराबर 11 माइनस 4। तो कितना आ जाएगा? 11 माइनस 4 7। इसी प्रकार हम तीसरा चौथा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास A1 बराबर आया 4, A2 बराबर प्राप्त हुआ 7। तो A3 ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले D ज्ञात करते हैं। D बराबर A2 माइनस A1, 7 माइनस 4 बराबर 3। तो A3 बराबर क्या आ जाएगा? 7 प्लस 3 बराबर 10 और A4 बराबर क्या आ जाएगा? A3 प्लस 3 यानी 10 प्लस 3 बराबर
13। तो हमारे पास जो श्रेणी प्राप्त हुई समांतर श्रेणी an बराबर 4, 7, 10 और 13, इस रूप में हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त हुई। हमें ज्ञात करना है इसका 25वां पद। तो 25वां पद ज्ञात करने के लिए a 25वां बराबर सूत्र क्या होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें ज्ञात करना है 25वां पद, तो a1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो a1 का मान कितना है, 4 प्लस 25 में से 1 गया 24 गुणा 3, तो 4 प्लस 24 3 72, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 4 76। तो हमारे पास 25वां पद कितना हुआ, 76। इस रूप में हम n पदों का योगफल भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।